देवता है, कहाँ का ये राजा आ गया जो हमारे घर में पूजा करवाता है। आज हम अपना स्वरूप प्रकट करेंगे और गिरि गोवर्धन की पूजा करा करके इंद्र का पूजन बंद करेंगे। ये भगवान कृष्ण ने मन में विचार कर लिया। नंद बाबा यशोदा भैया जो अज्ञान में पड़े हैं, इनका अज्ञान दूर करेंगे। ऐसा सोच करके भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ वहीं पहुंचे जहां पर नंद बाबा पूजन कर रहे हैं। राम श्याम ता खेलत आए, इंद्र याज्ञ जहाँ नंद रचाए। गौर श्याम अंग चंदन चर्चित, अनायास कर शत योगिन चित। रखी आनंद रस साने, सब उठी उठी उन अति सन्माने। सौम्य सुधर विग्रह अति मनहर, मोद मुरली लीने कीने स्वर। समलंकृत नभ छविवारो, भाल प्रदेश रुचिर विस्तारो। नीलांबर पीतांबर धार, मोर मुकुट छवि धाम समारे। गुंजन भल शोभन, रक्षित कल कौस्तुभ मणि लोभन। गोल कपोलन कुंडल झलकन, अंग अंग छवियन रस छलकन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ खेलते हुए वहीं पहुंच गए जहां बाबा पूजन कर रहे थे। यज्ञ वेदियों के पास जाकर के पहला काम किया ठाकुर जी ने चारों तरफ देखा, इस यज्ञ में कौन कौन लोग बैठे, कौन कौन से लोग इसको देख रहे, कितने आदमी इसमें शामिल हैं, कैसे कैसे लोग हैं, निरीक्षण किया होगा। देखा बाबा भी ब्राह्मणों से बातें कर रहे हैं और पूजन करते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जाकर के सबसे पहले बाबा की डोरी पकड़ी, ये जो चिबुक है ना, इसको पकड़ा। जैसे चिबुक में हाथ रखा, नंद बाबा चौंक गए, किसने हमारा डोरी पकड़ ली। देखा कन्हैया तो मुस्कुराने लगे, आप इधर तो भी बैठ जा। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा तुम्हें क्या कर रहे हो? देखो भगवान कृष्ण के प्रश्न सुनो। भगवान कृष्ण नंद बाबा से जो जो प्रश्न कर रहे हैं, वो सारे प्रश्न अपने ऊपर लगा के देखना तुम, और महसूस करना कि हमारे में नंद बाबा में कहाँ क्या फर्क है। अब नंद बाबा से भगवान कृष्ण क्या पूछ रहे और क्यों पूछ रहे। पहला प्रश्न किया भगवान कृष्ण ने कि तुम क्या कर रहे हो बाबा। नंद बाबा ने कहा, बेटा पूजा वूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा ये जो तुम पूजा कर रहे हो इसका फल क्या है? वेद में इसका फल क्या कहा गया है? आप जो भी कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसको वेद से मिला चुके कि नहीं? वेद जो है वो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी धर्म की किताब है, धर्म ग्रंथ है वेद। भारतवर्ष का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है वेद। वेद में जो लिखा है वो करना है, वेद में जिसको मना करा है वो नहीं करना है। वेद में अपने कर्मों को मिलाओ तो वेद विहित कर्म करना है। सनातन धर्म में वेद की ये मर्यादा है। और किताबें तो किसी ऋषि ने लिखी, मुनि ने लिखी। लोग बात कहते हैं, अरे इन किताबों में लोगों ने अपने हिसाब से लिख लिया। बहुत से लोग कहा करते हैं, अरे इसमें संशोधन कर दिया लोगों ने, पंडित लोगों ने, ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से बहुत सी बातें लिख दी। लेकिन वेद किसी मनुष्य की कृति नहीं है, वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुआ है। इसलिए वेद में कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। वेद में जो प्रकट है वो कोई नहीं बदल सकता है। वेद की जो भाषा है उसको कोई नहीं बदल सकता है, विलक्षण करती है वेद। अब लोग बागों ने अपने अपने ढंग से और चीजें बना दी। कर्म कांड में घुस जाइए तो दुनिया भर की बातें बना दी, ऐसा ऐसे ऐसा है, ऐसा करोगे तो ऐसा। लोग उसमें फंस जाते हैं लालच में। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने पहला प्रश्न किया, आपको फल का वेद बखाने हो। तुम जो कर्म कर रहे हो, जो पूजन कर रहे हो, वेद इसको क्या कहता है? करने को कहता है कि मना करता है? और उसमें वेद में इसका क्या फल लिखा है? नंद बाबा एकदम चुप रहे। एक 7.25 वर्ष का बालक ऐसी बातें पूछे तो कैसा लगे? भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा जो शास्त्र में लिखा है तुम वो कर रहे कि कोई लौकिक कर्म कर रहे? दो तरह के कर्म होते हैं, एक लौकिक कर्म होते हैं, एक वैदिक कर्म होते हैं। लौकिक कर्म लोकाचार से युक्त होते हैं, लोक में विख्यात है, ऐसा करो ऐसा करो। हर जगह के अलग अलग कर्म है।
तमिलनाडु है, इसके तमिलनाडु का अलग लौकिक कर्म है, बंगाल का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है, वो लौकिक कर्म है, अपने लोग को विख्यात है। तो तुम जो शास्त्र में लिखा है वो कर रहे हो कि कोई लौकिक कर्म कर रहे हो? जानते ना कितनी बढ़िया बात करी भगवान। शास्त्र विहित जो कर्म है वो तो एक है और लौकिक कर्म अलग अलग है। वेद में जो लिखा है वो सब प्राणी मात्र के लिए लिखा है, किसी एक जाति के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है वेद। वेद तो प्राणी मात्र के लिए लिखा गया है, पता है ज्ञान भरा पड़ा उसमें। तुम क्या कर रहे हो बाबा? नंद बाबा चुप, सन्नाटा छा गया। वो जितने भी ब्राह्मण लोग बोल रहे थे, हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, सब शांत हो गई। बालक क्या पूछ रहा? कन्हैया के स्वरूप को देख कर ये सब देख रहे, कितना प्यारा बालक है नंद बाबा का। और मानते देखो वेद शास्त्रों की कर रहा है। नंद बाबा कोई जवाब नहीं दे पाए। भगवान कृष्ण ने पूछा, बाबा ये दीपावली काय को सजाई तुमने? आज क्या है, दिवाली वाली तो है नहीं, ये आज तुमने दीपावली सजा रखी है। नाचत गावत लोग लुगाई, ये लोग लुगाई काय को नाच रही है आज? नहीं नाचते लोग लुगाई, तो कोई विशेष काम होता तब नाचते। हम ये सब सुनना चाहते हैं, तुम अभी बताओ क्या रहस्य है ये? कोई जवाब नहीं। ठाकुर जी ने आगे पूछा, बाबा तुम्हारा आराध्य देव कौन है? किन्हें आराध्य देव तुम माने हो और किम स्वरूप पूजन पहचानो? तुम्हारा आराध्य देव कौन है? आराध्य देव माने इष्ट देव। हर एक का इष्ट देव एक होता है, एक ही होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए इष्ट देव। लेकिन क्योंकि पता नहीं है, लोग मनमाना कर्म करते, पूजा पाठ में मनमानी करते, इसीलिए मनमानी करने की वजह से उनको पूजा पाठ करने का सही फल नहीं मिलता है। जिस काम के लिए वो करते हैं वो काम उनका बनता नहीं, वो परेशान बने रहते। इतना सब चलता रहता है, कितना पूजा पाठ हो रहा, कम हो रहा क्या? इष्ट का पता नहीं कौन इष्ट है, किसका पूजन करना है, कैसे करना है। नंद बाबा से पूछे भगवान, बाबा तुम्हारा आराध्य देव कौन है? कौन है नंद बाबा के आराध्य देव? नंद बाबा के आराध्य देव है श्री नारायण। और नारायण को छोड़ करके इंद्र की पूजा कर रहे, पकड़े गए। भगवान ने कहा आराध्य देव कौन है तुम्हारा? ऐसे समझ। हाँ, अपने इष्ट देव को छोड़ करके इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अगर भटकोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। करते चाहे जो रहो, मना कौन करने वाला है? परम स्वतंत्र हैं हम लोग। लेकिन शास्त्र विहित कर्म करोगे तो फायदे में रहोगे। जो भी पूजा पाठ करोगे उसका तुमको फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। मनमाना करोगे तो कोई फल वही मिलने वाला नहीं। करते चाहे जितना रहो। इष्ट देव ऐसा होता है जैसे एक पतिव्रता स्त्री का एक पति होता है। पतिव्रता स्त्री एक पति के साथ रहती है, उसी का पूजन करती है, उसी के साथ रहती है, उसको पतिव्रता नारी कहते हैं। जैसे एक स्त्री का एक पति होता है, उसी तरह से एक ही इष्ट होना चाहिए प्रत्येक प्राणी का। एक गुरु होता है, एक गुरु मंत्र होता है, एक गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र होता है, गुरु के द्वारा बताई हुई साधना होती है, और गुरु के द्वारा बताया हुआ तुम्हारा इष्ट होता है। गुरु ने बताया दूसरा, कर रहे दूसरा, मानते कहाँ लोग? गुरु ने तुमको मंत्र दिया तो अपना मंत्र करो। महाराज जी वो भी करते, मैं पहले ऐसा करती थी तो वो भी कर लूं, मैं पहले ऐसा करता था वो भी करता जाओ, करते जाओ। जब वहां मना कर दिया गया है कि दूसरा नहीं करना, तो तुम्हें विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं है तो गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं। अरे भाई, जब तक तुम घर में पढ़ते लिखते कुछ भी पढ़ो लिखो, लेकिन किसी क्लास में स्कूल में नाम लिखा लिया तो उसके हिसाब से पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? उसके नियम है, उसके हिसाब से पढ़ोगे तो बढ़िया रहोगे। आर्य समाज के प्रवर्तक
ऋषि दयानंद जी जिन्होंने आर्य समाज चलाया है, वो दयानंद जी महाराज बिरजू महाराज जी के पास गए, अपने गुरुदेव के पास, और बिरजू महाराज जी से उन्होंने कहा कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आपको गुरु बनाना चाहते हैं। बिरजू महाराज ने कहा, दयानंद एक काम करो, आज तक तुमने जितना पढ़ा लिखा, जो भी पूजा पाठ, जो भी तुमने करा, जो भी तुमने ज्ञान प्राप्त किया दुनिया में, वो सारा ज्ञान फेंक आओ कर जाके। समझ रहे आप? बिरजू महाराज ने कहा दयानंद जी से, वो जितना ज्ञान तुमने प्राप्त किया वो डाले आओ उधर। अगर हमको गुरु बनाना है तो पहले का सब भूल जाओ। स्वामी दयानंद जी आए, स्नान करके बोले, भूल गए गुरुदेव, कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। आज से आप जो कुछ बताएंगे वो करूंगा। पूरी स्लेट है, बिल्कुल पूरी कॉपी है, उसमें जो गुरुदेव लिखे वो लिखो, पहले का लिखा हुआ है, तुम उसमें तर्क वितर्क करोगे, गुरु से अपराधी बन जाओगे। मतलब में तुम कहोगे मैंने तो ऐसा सुना है, मैंने तो कथा में ऐसा सुना था, पहले ऐसा मुझसे सुना था, तो उनसे सुना था, वो सब भूल जाओ। अब जो सुना रहे गुरु की शरण में आए हो, अब वो सुनो। तो दयानंद जी ने कहा, गुरुदेव सब भूल गया, मेरे को कुछ नहीं है। आज से आप जो बताएंगे, जो समझाएंगे, जो लिखेंगे, मैं वही पढ़ूंगा, इसके आगे नहीं पढ़ूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने ऋषि दयानंद बना दिया। विश्वविख्यात दयानंद जी आर्य समाज के प्रवर्तक हो गए, इतने बड़े संत बना दिए। किसकी कृपा से बने? गुरु की कृपा से। एक ने कही, दूजे ने मानी, और नानक कहे दोनों ज्ञानी। एक ने कही, दूजे ने काट दी, तो हो गया अपराधी, हो गया। गुरुदेव ने कहा, ऐसा करना तो बस आंख बंद करके करना, अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो वैसा करो, नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो खत्म हो गया। अपराधी बनते जाओ तो कुछ नहीं, और अगर करते गए तो तुम्हारा जीवन धन्य कर देंगे, क्योंकि ये विश्वास का खेल है, श्रद्धा और प्रेम का खेल है, विश्वास की कहानी। मन माना नहीं होता है। मंत्र ले लिया, दीक्षा ले ली, और फिर कर रहे अपने मन का, वो ऐसा था वैसा था, हमारे हम तो बहुत दिन से कर रहे थे, अभी तक तुमको पता नहीं था, इसलिए कर रहे थे, अज्ञान में थे। अब गुरु की शरण में आ गए, गुरु के ज्ञान में पढ़ो, गुरु के ज्ञान में देखो तो तुम्हारा कहां से कहां हो जाएगा। नंद बाबा को पकड़ लिया भगवान कृष्ण ने, बाबा तुम्हारा इष्ट कौन है? बाबा चुप, अपने नारायण को छोड़ के इंद्र का पूजन करने जा रहे हो। तुम्हारे पूजन का तरीका क्या है? जो तुम्हारा इष्ट है उसका अलग तरीका है, हर एक का अलग अलग पूजन है। देवी माँ का पूजन अलग है, हनुमान जी का पूजन अलग है, शंकर भगवान की पूजा पद्धति अलग है, राम और कृष्ण की अलग है। भूतों की पूजा करते तो भूतों की पूजा अलग है, भूतों को भी तो पूजते, गीता में कहा भगवान भूतों को पूजते हैं लोग, क्या करा जाए, उनको भूतों से मतलब है, कहते भूत जल्दी काम कर देंगे। तो भूतों को पूजोगे तो क्या हो जाओगे? भूत बन जाओगे, भूतनाथ हो जाओगे। जिसका पूजन करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। राम का पूजन करोगे राम के धाम में जाओगे, कृष्ण का पूजन करोगे गोलोक धाम में जाओगे, भूतों का पूजन करोगे तो भूतों के लोक में जाओगे, भूत बन जाओगे। जिस देवी देवता के पूजन में लगोगे वैसा तुम्हारा स्वरूप हो जाएगा। नंद बाबा चुप, समझ में नहीं आ रही है बालक क्या करने जा रहे हैं। अरे बाबा एक बात बताओ, तुम जिसका पूजन कर रहे हो, अगर वो देवता प्रसन्न हो जाए तो क्या कर लेगा, क्या दे देगा तुम्हें? जिस देवी देवता का पूजन कर रहे हो, अगर वो प्रसन्न हो जाएगा तो तुमको क्या दे देगा? पहले पता तो रखो अगले की ताकत कितनी है। तुम चाहते हो कि हमको संसार में दोबारा नहीं आना पड़े, चलो बहुत बढ़िया संकल्प है, हम इसके लिए पूजन कर रहे हैं कि हम इस संसार में नहीं आ पाए, दोबारा नहीं आना, हम तो भगवान के धाम में जा रहे हैं। तो
तो भगवान का पूजन देवी देवता का पूजन करते। तो पहले देखो तो सही, वो देवी देवता तुमको पूजा करने के बाद सुखी कर सकता कि नहीं? कोई भी देवी देवता है तुमको संसार की सीमित चीज दे सकता है, सीमित, जितनी उसकी ताकत है उतना काम कर देगा। भाई ठीक है, तुमने कहा बोला मैं काम कर दो, उसने कर दिया। तो संसार का कोई भी काम कर लो तुमको आनंद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि संसार में आनंद है ही नहीं, मिलेगा कहां से? भगवान कृष्ण पूछ रहे, बाबा तुम जिस देवता का पूजन कर रहे हो, इंद्र का पूजन कर रहे हो, क्या दे सकता है? खुश हो जाए इंद्र, मांग ले बेटा क्या चाहिए, तो क्या दे देगा इंद्र? ज्यादा ज्यादा कोई अफसर पकड़ा देगा, 10-50 लाख रुपया दे देगा, 1 करोड़ रुपया की तुमको आशीर्वाद दे देगा, क्या दे सकता है? तो वो तो तुम पैसे कमा के पालो ना, तुम्हारे भाग्य में होगा तो पालो। इतने दिनों पूजा करी, पाठ करा, मेला माया, तो माया तो पैसे तुम्हारे पीछे लगी। अरे इंद्र से कहो कि आपको भगवान से मिला दो, और वो कहेगा मैं काम मिला दूं, मैं तो खुद ही फंसा पड़ा हूं। इंद्र का पूजन कर रहे नंद बाबा, पकड़ लिया भगवान ने, बाबा क्या कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने एक बार बताया था, भोजन कर रहे थे भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में, रुक्मिणी माता ने उनको परोस रही थी। अचानक भगवान कृष्ण को हंसी आ गई, हंसने लगे भगवान। रुक्मिणी जी ने पूछ दिया, भगवान क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी देखो ये चींटी जा रही है, छोटी सी कीड़ी, उसके पीछे बड़ा वाला चीटा लग गया, वो काला काला, उसको क्या कहते हैं? चीटा होता है, चींटी होती है। चींटी छोटी होती है, वो काला वाला कीड़ा बड़ा चीटा कहलाता है। तो वो जो बड़ा वाला चीटा था काला, वो चींटी को मार रहा था, ऐसे डंक मार रहा था, काई कीड़ी मार रहा था। वो जो भोजन करते समय लड्डू वड्डू गिर गया था ना बेटा, तो छोटी चींटी उसको लिए जा रही थी। तो बड़ा वाला मिला तो उसने कहा जल्ला, ये तो है सकता है, तो अभी रुपया लेके 2 लाख निकलो, कोई पहलवान मिलेगा इधर लाओ, नहीं लाओगे तो मारेगा, चक्कू मारेगा, तो मारेगा। तो छोटी चींटी क्या लिए जा रही? एक कण लिए जा रही, ज्यादा तो वो ले नहीं जा सकती, एक दाना मिठाई का ले जा रही, तो उसको मार रहा के ला मेरे को दे दे। भगवान को हंसी आ गई। तो रुक्मिणी जी को बताया, बोले देखो ये चीता जो है, इसको मुंह से दाना छीन रहा है, इसमें हंसने की क्या बात है? भगवान कृष्ण ने कहा, हंसने की ये बात है देवी कि ये चीता स्वर्ग का राजा था, इस स्वर्ग का राजा था ये चीता जो काला वाला है, स्वर्ग का सम्राट आज चीता बना हुआ एक दाने के लिए तरस रहा है, एक दाने के लिए उसको मार रहा है। एकदम मुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। ये अपने पुण्यों को भोगने के बाद पाप फल को भोगने के लिए कीड़ा बना है, चीटा बना है। अब उस चीटे की तुम पूजा करो तो वो क्या दे देगा तुम्हें? बोलो, चीटा है वो, इंद्र क्या कर सकता भाई? वो कर्म खत्म हो जाएंगे तो इधर आ जाएगा, कुत्ता बिल्ली बन जाएगा, सुअर बन जाएगा, मांगोगे वो म्याऊं म्याऊं करेगा, भौंकेगा, उसकी पूजा कर रहे। ऐसे ही किसी को पता ही नहीं कौन देवी देवता का क्या स्वरूप है, तो करे जा रहे तो लोग भी एक तो ये जो करने लग जाओ तो करने लग जाओ। संसार में बड़ा विचित्र मामला है। बिन समझे बूझे संसारी, करत रहत विकर्म को विचारी। इस संसार के लोग जानते ही नहीं, बेचारे अज्ञानी, जो जिसने बता दिया सो करने लगे। दुखी इतने हैं, परेशान इतने हैं कि किसी ने कह दिया तुम परेशान काय को, फलाना काम करो तो पूरा हो जाएगा, बस वो सब छोड़ देता, वो उसका करने लगता है। उसने उससे पूछा कैसे होगा, उसने उसको बता दिया। संसार में बहुत ही चलता रहता है, चाहे उसका कहीं कोई अस्तित्व होवे चाहे नहीं होवे, बस करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा तुम क्या करते हो? ये संसारी लोग तो करते रहते, तुम तो समझदार हो, तुम यहाँ के राजा हो, नंद गांव के। अरे बड़ा आदमी कुछ करता तो छोटे
छोटे तो उसके पीछे पीछे चले ही देते भाई। बड़े आदमी को संभल करके कर्म करना है कि हम जो कर रहे हैं हमारे पीछे लोग भी करेंगे। भगवान ने और किसी को नहीं पूछा, नंदे बाबा से पूछा,